बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। एक अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब ने तमाम तरह के जो वीज़ाज़ हैं उसके लिए एक नया पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में पहले विज़िट वीज़ा निकालने के लिए या वर्क वीज़ा निकालने के लिए वीज़ा.mufa.gov.sa की जो वेबसाइट थी वो यूज़ की जाती थी। सऊदी अरब ने अब तमाम किस्म के वीज़ों के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जो है KSA वीज़ा.sa जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। अभी इसको वर्जन को जो है वो तजर्बाती तौर पर जो है वो लॉन्च किया गया है। उनकी वेबसाइट पर यहाँ पे दिखा दिया गया है ये कि कैसे का वीज़ा लॉन्च किया गया है, इसमें क्या-क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे और क्या-क्या चीज़ें होंगी, इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आज की वीडियो में आगाह करेंगे। इसके साथ तमाम गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं, जो गवर्नमेंट के जितने भी डिजिटल गवर्नमेंट फ़ोरम्स हैं, 30 से ज़्यादा एजेंसियों के, वज़ारतों के तमाम शोबों को इसके साथ जो है वो लिंक कर दिया गया है। आपको हज वीज़ा, उम्रा वीज़ा, टूरिज़्म वीज़ा, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, तमाम वीज़ा जो होंगे ये एक ही जो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आपको यहाँ से मिलेंगे। अब आपको दिखाते जाएँ, यहाँ पर आपको इसकी जो फर्स्ट लुक है वो दिखाते हैं कि किस तरह से है। ये मेन पेज पे अभी आप आएंगे, KSA वीज़ा.sa ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको देखिए नज़र आ रहा है विज़िट, फिर उसके बाद ट्रांज़िट, वर्क, हज, अदर्स। ये तमाम तरह के वीज़ाज़ हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए अदर्स पे क्लिक किया मैंने तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वेवर है, रेजिडेंसी है और उसके बाद नीचे जो जाएंगे एस्कॉर्ट है। ये तमाम जो है वीज़े हैं। विज़िट पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका पर्पज़ क्या है विज़िट का। टूरिज़्म है, फैमिली फ्रेंड है, मेडिकल है, उम्रा है या बिज़नेस है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आप यहाँ पे उम्रा पे क्लिक कर देते हैं तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। जैसे यहाँ पे इंडिया, जो भी आपकी कंट्री है वो पूछेगा कि आपका कोई पहले वीज़ा लगा हुआ है, यूके शेंजन का रेजिडेंट हैं आप जीसीसी कंट्री के, या परमानेंट रेजिडेंट हैं आप यूरोप के। अगर कोई भी नहीं है तो नन कर दें, अगर कोई है तो कर दें। इस वक्त आप किस कंट्री में रह रहे हैं? पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे उसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी, शो एलिजिबल वीज़ा। ये देखिए, तो वो कह रहा है कि आप जो है 2 तरह से वीज़ा ले सकते हैं। आप वीज़ा एम्बेसी के थ्रू ले सकते हैं और आप वीज़ा जो है नुसक के थ्रू ले सकते हैं। उस पे क्लिक करने के लिए यहाँ से आप अप्लाई करें और डायरेक्ट आपको मिल सकता है। मज़ीद के लिए आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास विज़िट वीज़ा है, ट्रांज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है और आप ये हज वीज़ा है, अदर वीज़ाज़ हैं, मेडिकल वीज़ा है। ये तमाम वीज़ाज़ जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ से अभी ऑनलाइन होंगी। जैसे मैं विज़िट वीज़ा पे क्लिक करता हूँ तो वीज़ाज़ की डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए टूरिज़्म है, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उम्रा है, मेडिकल है। ये तमाम जितने भी उनके गवर्नमेंट के चैनल्स हैं और तमाम चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पे लिंक कर दिया गया, क्योंकि अभी जो जीसीसी का भी वीज़ा है, यूनिफाइड वीज़ा आपका, वो भी कंबाइन हो रहा है। एक वीज़ा के साथ आप पूरे गल्फ़ में आप घूम सकते हैं और इसी को देखते हुए जो उनका 2030 का टारगेट है, इसीलिए जो लेकर आया जा रहा है। पहले जो वीज़ा होता था उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, अभी जो सऊदी अरब वीज़ा है ऑनलाइन, वो 60 सेकंड्स के अंदर अंदर सऊदी अरब जो है वो अपना वीज़ा देता है। जैसे कि अगर आप टूरिज़्म की जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टूरिज़्म के लिए आप देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने ऑलरेडी कोई वीज़ा था तो यहाँ पे उसको कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए आप अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान करता हूँ, इंडिया, जो भी आप करना चाहें यहाँ पे, इसको मैं नन कर देता हूँ कि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे मल्टीपल वीज़ा चाहिए, 365 दिन के लिए, 1 साल का, ड्यूरेशन 90 डेज़ होगा। एक्सपेक्टेड डेट, किस डेट को आप आ रहे हैं, कोई भी मैं जनवरी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस में मैं दोबारा से जो है यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और नियरेस्ट जो एम्बेसी है मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, इस्लामाबाद। ट्रांसपोर्ट मोड ये ऑप्शनल है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर और यहाँ पे नीचे देखिए फ़ीस दिखा रहा है 91.5। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ीस है 10.5 और वीज़ा फ़ीस है $81। ये आप सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे करेंगे तो वीज़ा जो होता है वो आपकी ईमेल पर जो है PDF की शक्ल में भेज दिया जाता है, आप उसको प्रिंट करके आ सकते हैं।
ये जस्ट आपको बताने के लिए है और मैंने स्टेप ये किया था। इस तरह तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर अब इस प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगी, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ से ईज़ी कर दी गई हैं। और आने वाले दिनों में आपको इसमें मज़ीद जो चेंजेज़ हैं, वो आपको नज़र आएँगी और इसमें जो 56 ममालिक के फिर जो लोग थे, उनको जो है 18.6 मिलियन से ज़्यादा जो वीज़े थे, वो दिए गए हैं और अभी इनका जो 2024 का बजट आया है, उसमें इन्होंने टारगेट रखा है कि बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं, उनको यहाँ पर लेकर आएँगे। डिजिटल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के गवर्नर हैं, अहमद अल सफ़यान के मुताबिक सऊदी अरब के विज़न 2030 के मुताबिक डिजिटल तब्दीली जो है, उसका सफ़र जारी है। वो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।